नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मोहित कावलिया आज आपके लिए एक प्रेरक कविता लाया हूँ। उसके बाद में अपने टॉपिक्स जो जारी रहेंगे, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल पॉइंट जिसका शीर्षक है कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे। फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो आज थमा थमासा है, कल चल निकलेगा, कल चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। दोस्तों, कोशिशें जारी रखिए। आज जो जीवन की रफ्तार धीमी है वो चल निकलेगी और आपके जीवन में सुनहरा भविष्य लाएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम अपनी आज की कक्षा को शुरू करते हैं, जिसके शीर्षक आप थंबनेल में देख पा रहे हो। तो दोस्तों, कक्षा शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं के अंदर 4 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आती हैं, जिनमें से पहली परिभाषा दी गई है कॉलसैनिक के द्वारा। देखिए, कॉलसैनिक की परिभाषा की कीवर्ड के साथ मैं आपको परिभाषा बोलकर बता देता हूं। कॉलसैनिक की परिभाषा का कीवर्ड है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व प्रयोगों का अनुप्रयोग शिक्षा के अंदर करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि जिस परिभाषा के अंदर हमें मनोविज्ञान के सिद्धांत और प्रयोग ये सब दिखाई देगा, वो परिभाषा कॉलसैनिक के द्वारा दी गई होगी। दूसरी परिभाषा आती है जो स्टीफन के द्वारा दी गई है। स्टीफन की परिभाषा क्या है? स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान को बालक के कर्मिक शैक्षिक विकास के बारे में बताया है। यानी कि जिस परिभाषा के अंदर कर्मिक शैक्षिक विकास वर्ड दिखाई देगा, वो परिभाषा स्टीफन द्वारा दी गई होगी। तीसरी परिभाषा, तीसरे मनोवैज्ञानिक तीसरी परिभाषा है स्किनर की। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर ने परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह परिभाषा जिसके अंदर शिक्षण और अधिगम का जिक्र होगा। शिक्षण व अधिगम, वो परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई होगी। उसके बाद चौथी परिभाषा जो आती है हमारी, वो दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमारे जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अनुभवों की व्याख्या एवं अध्ययन है। यानी कि जिसके अंदर जन्म से लेकर वृद्धावस्था का जिक्र होगा
वृद्धावस्था के अनुभवों का जिक्र होगा, तो वो परिभाषा क्रो एंड क्रो की होगी। यहाँ हमने शिक्षा मनोविज्ञान की 4 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ी। पहली कोल सैनिक के द्वारा, जिसका कीवर्ड है मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं प्रयोग का अनुप्रयोग। स्टीफन की परिभाषा का कीवर्ड है कर्मिक शैक्षिक विकास, यानी कि बालक का कर्मिक शैक्षिक विकास शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर कहते हैं कि शिक्षण अधिगम से संबंधित शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो कहते हैं जन्म से वृद्धावस्था तक जो भी व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत अनुभव लेता है, उनके अध्ययन एवं उनकी व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान है। ये तो हमने पढ़ी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति व थोड़ा उसका इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां लेते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। 1900 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति का श्रेय थॉर्नडाइक को जाता है। थॉर्नडाइक को इसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है। थॉर्नडाइक ने 1890 ईस्वी की एक घटना से प्रेरित होकर 10 वर्षों तक प्रयास किया और उस प्रयास के पश्चात उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु का प्रतिपादन किया और इस विषय वस्तु के प्रतिपादन के कारण वो जनक कहलाए। जनक किसके? जनक ऑफ शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाए। थॉर्नडाइक के जो विचार थे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, वो विचार प्रकृतिवादी विचारक रूसो से प्रेरित थे। रूसो की एक पुस्तक थी, उपन्यास, जिसका थॉर्नडाइक पर गहरा प्रभाव था, उसका नाम था इमाइल में देखिए, इमाइल में रूसो के द्वारा क्या बताया गया। इमाइल के अंदर रूसो के एक विचार आता है, जो विचार कहता है कि बालक पुस्तक के समान है, जिसका अध्यापक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। ये कोटेशन या ये कथन जो है इमाइल पुस्तक का, ये शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रारंभ करता है। यहाँ अध्यापक को बालक को एक पुस्तक के समान समझकर उसके आदि और उपांत यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक उसका अध्ययन करना चाहिए। शुरू से लेकर अंत तक करने से तात्पर्य है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान क्या है, वो विषय में कितनी पकड़ रखता है, उसमें विषय में कहाँ कठिनाइयाँ आ रही है। छात्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। उसी के आधार पर वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया की योजना तैयार कर सकता है। तो इसलिए यह कथन शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसी इमाइल पुस्तक के अंदर दूसरा जो इम्पोर्टेंट कथन आता है वो को एजुकेशन को लेकर आता है। रूसो कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में बालक और बालिका साथ पढ़ने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में अलग अलग पढ़ने चाहिए और स्नातक स्तर पर फिर साथ पढ़ाई होनी चाहिए। यानी इसका आधार रूसो ने परिपक्वता को बताया, यानी कि उम्र के साथ बालक बालिकाएं
अपनी परिपक्वता के आधार पर शिक्षा को ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं तथा एक दूसरे के प्रति व्यवहारों को भी समझने लगते हैं। ये तो बात थी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। इसके बाद में आगे इसमें हम पढ़ते हैं शिक्षक प्रशिक्षणों के बारे में। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण जो है वो 1900 ईस्वी के अंदर सबसे पहले अमेरिका में शुरू की गई और जिसका श्रेय जॉन डीवी, यानी इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल जॉन डीवी ने अदा किया था। और यही शिक्षक प्रशिक्षण इंडिया में 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की, उसके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की और आगे आने वाली मनोविज्ञान के अंक के अंदर हम बाल विकास को प्रारंभ करेंगे। तो तब तक विषय वस्तु को पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।